शादी के प्रश्न अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो अब होगा समाधान। केवल आपको देना होगा हमें 2 मिनट का समय। और शादी वाला प्रश्न अब आपका गलत नहीं होने वाला। 2 प्रश्नों से समझेंगे बात को। बड़े ही आसान प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह की उस समय की आयु का 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु का 1/10 गुना है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु जितने भी ऑप्शन है वो है। अब ए की अगर आयु देखो तो 10 गुना, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। अब शादी विवाह की अगर बात हो तो इसे तो आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता भैया। शादी 18 से 30 के बीच में हो जानी चाहिए। जायज तो यही है, बाकी तो नाजायज तो आप 50 साल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से पहले इसलिए नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि नाबालिग है अभी आप। 18 से पहले तो बिल्कुल भी शादी की इजाजत गवर्नमेंट भी नहीं देती। और 30 के बाद आप चाहते हैं या नहीं चाहते, वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या 30 के बाद आप शादी चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहते तो ऑप्शन से काम चल जाएगा। देखिए क्या है भैया, एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर 6 में घटा दूं तो 14 साल में क्या एक का विवाह हो सकता है? नहीं हो सकता। 6 घटा दूं तो 24 साल में बिल्कुल हो सकता है। विवाह की उम्र है तो सही उम्र है। 6 घटा दूं तो 34, 30 से ऊपर जा लिया, वैलिडिटी से बाहर हो लिया। अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। केवल एक गुंजाइश बनती है, कहीं आईएएस बन जाए। वो तो मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे में से कोई सा होगा, क्योंकि तुम सारे के सारे किसकी तैयारी कर रहे हो मोस्टली? या तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, एसएससी जीडी की, या फिर भैया जो आप तैयारी कर रहे हैं एसआई की। मोस्टली हमारे चैनल पे वो ही विजिट करते हैं। और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप जो है चांस है भैया, 34 के बाद में चांस है। अगर इसमें देखें तो 6 घटा दो तो ये 44। जब ये 34 वाला ही वैलिडिटी से बाहर हो लिया तो 44 वाला तो एक्सपायरी हो लिया एक तरह से शादी के हिसाब से। तो एक ऑप्शन एक बचा, यही उत्तर होगा। लेकिन और कंफर्म कर दो, जो इसकी एक शर्त है उसके द्वारा। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ भैया? 5/4 है। तो 5/4 से गुणा करके देख लो, ये आ रहा नहीं आ रहा? 4×6 24 और 6×5 23, बिल्कुल ये आ चुका है। अब सोनी 1000% ये आपका उत्तर जो है वो बी ऑप्शन ही सही है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और थोड़ा सा जानकारी को पुख्ता करने की कोशिश करते हैं। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह की उस समय की आयु का 1/2 गुना है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष उसकी पुत्री की आयु क्या है? अब ये 3 साल पहले पुत्री की आयु थी। पुत्री आज कितने की हो जाएगी? 3 बढ़ा दो, ये हो गया 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 6। अब फराह की बात कर लो। फराह जो है वो 6 गुनी है, क्योंकि जो पुत्री है वो 6 मास है, मतलब 6ठा भाग है। तो ये हो गया 6×9 54, 6×10 60, 6×6 36। अब इसने कहा विवाह 9 वर्ष पूर्व हुआ था या 8 वर्ष पूर्व? 8 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 8 घटा दो भैया। ये आ गया 46, ये आ गया 8 घटा के 52, ये 8 घटा के कितना आ गया भैया? 16 में 60 गए 8, मतलब 28। अब एक बात बताइए, क्या 46 साल में विवाह हो सकता है? हमने क्या बताया था? 18 से 30 साल के बीच में विवाह की उम्र आनी चाहिए। वो ही ऑप्शन आपका सही होगा। 95%, 5% कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हम पूरा क्वेश्चन देख लेंगे। ये कैंसिल हो गया। 52 बिल्कुल वैलिडिटी बाहर हो चुका। अब तो कहीं भगा हुआ कहीं काम चल सके, इसका वैसा कुछ नहीं होने वाला। अब इसका देखो, ये बिल्कुल आ रहा है 18 से 30 के बीच में, तो ये ऑप्शन चेक किया जाएगा। उसने कहा विवाह के समय की 1/2 गुनी है। 1/2 गुनी का मतलब क्या है? 7 और 2 9, 9/7, 7 चौक 28 और 9 चौक 36। और देखिए 36 ही है, इसका मतलब अब ये बिल्कुल 100% सही जवाब है। और 100 नहीं, मैं कहता हूं 1000% ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको ट्रिक कैसी लगी? क्या आप इस ट्रिक के जरिए अपने क्वेश्चनों को आसान तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि आप के लिए विवाह की आयु क्या होनी चाहिए, 18 से 30 के बीच या भैया 30 के बाद। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक तक बने रहे साथ। धन्यवाद।